तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विश्वजीत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइन एंड एंगल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, और हमने बहुत सारे एंगलों के बारे में बात करी थी। बट आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट नहीं करके आगे बढ़ते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, लाइन्स ए एंड बी इंटरसेक्ट। आप पहले ढूंढे ए और बी कहाँ पे है, ए बी ये रही, सी डी कहाँ पे, सी और डी मिल गई हमें। इंटरसेक्ट एट ओ, कहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को, ओ पे कट कर रही है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा, इस एंगल का और इस एंगल का, तो वो आएगा मेरे पास 70 डिग्री। ये हमें पहले से गिवन है। और जो जो हमें गिवन होता है ना, जब हम सॉल्यूशन करते हैं, आप सब ध्यान दें, जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या दे रखा है। तो गिवन दे रखा है हमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू में 70 डिग्री। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, एंड बी ओ डी कहाँ है हमारे पास, बी ओ डी, ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास 40 डिग्री दे रखा है। और क्या गिवन है हमारे पास, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू में 40 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हमें करना है एंगल बी ओ ई। पहले तो ये बताओ बी ओ ई है कहाँ, बी ओ ई, ठीक है, ये वाला है एंगल। और फिर हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई करना है। सी ओ ई का क्या रिफ्लेक्स है, सी ओ ई का रिफ्लेक्स है ये पूरा प्रॉपर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, और हमने क्वेश्चन में जो जो डाटा था हमारे पास उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में और क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप सब देखेंगे एक चीज कि यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। आप ये वाली लाइन ना देख के आप ये वाली लाइन देखें, ए बी डायरेक्ट है और उसके ऊपर एक लाइन दो लाइन, यानी कि मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये लीनियर पेयर, ठीक है, बाय द लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमें पता है इन दोनों का सम कितना है, इसका हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इन दोनों का सम है हमारे पास 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू में 180 डिग्री। और हमारे पास एंगल सी कितना आ गया, सी ओ ई हमारे पास आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और एंगल सी ओ ई आ गया हमारे पास 110, इतना आ गया। अब हमारे को ये पता है एंगल सी ओ ई का हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है आपके, रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो होता है हमारा मोर देन 180 और लेस देन 360। ठीक है, तो हमें ये वाला होता है रिफ्लेक्स एंगल। और एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या है, ये वाला पार्ट, और ये पूरा पार्ट क्या है इसका, रिफ्लेक्स है ये वाला पार्ट। अभी हमने ये वाला पार्ट निकाला है, ये कितना निकाला हमने 110। ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू में जो भी हमारे पे मेन एंगल है, यानी एंगल सी ओ ई, रुक जाओ, 360 माइनस एंगल सी ओ ई, यानी कि हमारे पास 360 में से अगर हम माइनस करेंगे 110 तो कितना आएगा हमारे पास 250। तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना आया 250। और इसी क्वेश्चन में यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अगर समझ में आ गया और अच्छा लग रहा है तो आप लाइक का बटन भी दबा दें, शेयर का भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दें अगर अभी तक आपने ना किया हो तो। थैंक यू। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे इसी चैप्टर में से है, और वो है हमारे पास लाइन एक्स एंड वाई एंड एम एन। आप पहले ये ढूंढें कि लाइन है कहाँ पे, ये एक्स और वाई यहाँ पे, एम और एन यहाँ पे है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट का मतलब होता है आपस में कट कर रही हैं, तो कहाँ पे कट कर रही हैं, ओ पे कट कर रही हैं। इफ एंगल पी ओ वाई कहाँ पे है हमारे पास, पी ओ वाई कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, और ए रेशियोज बी दे रखा है हमें 2 और 3 रेशियोज। अब जहाँ पे भी मैंने आपको बताया है पहले भी, जहाँ पे भी क्या होता है रेशियोज आ जाते हैं,
तो आपने उनकी एक्चुअल वैल्यू 2 और 3 नहीं मान लेनी है, आपको उनकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो x माननी है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास एंगल रेशियो दे रखे हैं a और b का, और एंगल p वो y दे रखा है हमें 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखें, तो यहाँ पे देख रहा होगा आपको कि लीनियर पेयर है। क्या लीनियर पेयर है? x o m m o p p o y। ठीक है, एक क्योंकि सीधी लाइन पे बना रखा है ये, इसलिए लीनियर पेयर है। तो सॉल्व करते हैं। एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ये भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है एंगल, और आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक लीनियर पेयर। ठीक है, आपने इतना लिखा, तो ये क्या दे रखा है हमें रेशियोज में b दे रखे हैं, यानी कि 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। प्लस प्लस कर देंगे x वालों को तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू में 180 डिग्री, प्लस कोई तो ले जाएंगे तो हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 90, और यहाँ पे आ जाएगा 5x, x यहीं पे रहेगा, 90 बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, कि 90 5 से डिवाइड हो रहा है करेंगे किसको, 90 को 5 से, तो ये जाता है हमारे पास, x आ जाएगा हमारे पास 18। अब ये क्या x एक्चुअल वैल्यू है? नहीं, ये x एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब हम ये इसमें रख देते हैं कि हमें दे रखा था a इज इक्वल टू में 2x, जबकि ये क्या है, a इंटू 18 तो 36, और यहाँ पे दे रखा है हमें b इज इक्वल टू में 3x। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 3 इंटू 18 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा। तब जब हम अगर क्या करते हैं, 3 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है। ठीक है, अब हमारे पास 54 आ गया ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारे पास कितना आ गया है, 36, और ये वाला पार्ट है हमारे पास 90। अब आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है m और n, इसके ऊपर ये एक एंगल बन रहा है MOX और दूसरा XON। तो ये भी क्या एक लीनियर पेयर पे बन रहा है, तो आप कहेंगे हाँ ये भी एक लीनियर पेयर पे बन रहा है। इसके आगे प्रोसीजर यहाँ पे, एंगल XON प्लस एंगल MOX इज इक्वल टू में 180 डिग्री, और यहाँ पे LP, यानी कि LP होता है लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमने ये रख दिया, वैल्यू रख दो आप, इसकी तो हमें निकालनी ही वैल्यू है क्योंकि हमें C फाइंड करना है, तो हम इसके जगह पे C लिख देते हैं क्योंकि एंगल C फाइंड करना है। प्लस ये कितना आ गया, 54 इज इक्वल टू में 180, तो C कितना आ जाएगा, एंगल 180 माइनस 54, और एंगल C होता है हमारे पास, माइनस कर लेते हैं इसमें से, 180 माइनस 54, तो 6 में 10 में से ये गया तो हमारे पास आ गया 6, और 7 में से 5 गया, यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे आ गया 1, यानी कि 126। और हमें यही चीज़ पूछी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर करता भी है तो वो ऐसे ऐसे नहीं कट करता है, वो सीधी लाइन जा रही होती है और दूसरी सीधी लाइन आ रही होती है, तो वो इंटरसेक्ट नहीं होता। ठीक है, आपके पास एक लाइन और दे रखी है, इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, डायग्राम में बात करें, ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है वो पैरेलल लाइन को कट कर रही है। ठीक है, तो M जो है हमारे पास एक पैरेलल लाइन है, N जो है वो भी एक हमारे पास पैरेलल लाइन है, और जो L है वो हमारे पास है एक ट्रांसवर्सल लाइन जो इस दोनों लाइनों को कट कर रही है कहीं ना कहीं। और जो यहाँ पे वो कट कर रही है M लाइन को, L जो लाइन है वो है P, और जहाँ पे L लाइन जो N को कट कर रही है वो जगह है का नाम है Q। अब बात करते हैं हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जो बाहर के साइड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7। और इंटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जो इनके इनसाइड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, तो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 7। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल कौन से हमारे पास, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। इंटीरियर एंगल कौन से अभी बताया हमने, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है, अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि भाई ऐसे सीधी सीधी लाइन में, तो यानी 4 का आ जाएगा यहाँ पे 5, और एंगल 1 का एंगल 5 आ गया बराबर एंड, और 2 का आ गया हमारे पास 6,
4 का आ जाएगा 8 और 3 का आ जाएगा 7। ये इनके क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 1 किसके हैं, एंगल 5 के, एंगल 4 किसके हैं, एंगल 8 के, एंगल 2 किसके हैं, एंगल 6 के, और एंगल 3 किसके, एंगल 7 के। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है, जैसे कि देखें इंटीरियर एंगल तो ये 4 ही है हमारे पास। अल्टरनेट का मतलब होता है कि जो लाइन आ रही थी उसके साइड वाली, यानी कि एंगल 4 का इंटीरियर क्या चला जाएगा, अल्टरनेट 6, और एंगल 3 का क्या चला जाएगा, एंगल 5। 4 एंड एंगल 6 एंड 3 एंड एंगल 5। ये कौन सा एंगल है हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। जैसे 1 का चला जाएगा हमारे पास 7 और 2 का चला जाएगा 7 को छोड़ के 8। ये क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल तो यही है और सेम साइड में कौन सी बताओ, तो एंगल 4 और एंगल 5 है और एंगल 3 और एंगल 6 है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्या क्या एंगल्स और भी हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस बेसिस पे भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं एक नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें फाइंड करनी है इस डायग्राम में एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है, और हमारे पास कुछ डाटा दे रखा है कि भाई ये डिग्री 50 की है, वो डिग्री 130 की है, श्योर दैट द ए बी इज पैरेलल है सी डी के। तो आई होप आप सॉल्यूशन में क्या क्या लिख सकते हैं। आपने अभी तक क्या देखा है कि कुछ एंगल्स होते हैं, ये पूरी लाइन भूल जाओ आप। ठीक है, आपने क्या देखा कि एक सीधी लाइन जा रही है, उसके ऊपर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल का मेजर 50 डिग्री दे रखा है और दूसरे का एंगल आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक्स। तो आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे, लीनियर पेयर लगा सकते हो। तो लीनियर पेयर की मदद से हम निकालते हैं। तो सॉल्यूशन है एंगल x प्लस 50 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, लीनियर पेयर की मदद से हो रहा है, और 50 को उधर भेज दो तो एंगल x कितना आ जाएगा आपके पास, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू में एंगल x 130 डिग्री। आपको इसमें एक और चीज़ निकालनी है, क्या निकालना है आपने, एक 130 के ये वाला एंगल निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि एंगल जो y है ये फर्स्ट पॉइंट हो गया x निकालने का, और ये y हो गया दूसरा पॉइंट। आपने क्या देखा, एंगल y जो है एंगल 130 डिग्री के बराबर होगा। अब आप में से फटाफट जल्दी जाके कमेंट करें कि ये बराबर क्यों है। ठीक है, पॉज करके वीडियो, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है आपने। तो ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, और जो भी हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो सेम मेजर का जाता है, यानी कि एंगल y भी कितने का आ जाएगा, 130 डिग्री का आ जाएगा। तो हमसे क्या क्या पूछ रखा था उसने, एंगल x कितने का है तो 130 डिग्री, और एंगल y कितने का है तो वो भी है हमारे पास 130 डिग्री। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जब भी ट्रांसवर्सल ऐसे लाइन कट कर रही होती है पहले लाइन को, तो आपने क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए एक नया क्वेश्चन करते हैं। ए बी पैरेलल दे रखे हैं हमें सी डी के। ए बी जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। सी डी जो लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है। जो सी डी लाइन है हमारे वो किसके पैरेलल है, सी एफ के पैरेलल है हमारे पास, ई एफ के। और ऑल्सो हमें दे रखा है ई ए परपेंडिकुलर है ए बी का। जो हमारे पास ये वाली चीज़ आ रही है ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ही गिवन है। और क्या गिवन दे रखा है, एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। बी ई एफ ढूंढते हैं, बी ई एफ तो कितना है हमारे पास 55 डिग्री। अब क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि इसमें हमसे पूछा क्या गया है। हमें बोला गया है फाइंड 3 वैल्यूज निकालनी है, एक्स की भी, वाई की भी और जी की भी। तो सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। अच्छा आपको एक और चीज़ बता दूं, जब हमें सेफ साइड अगर इंटीरियर एंगल को सम करते हैं तो उसका आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक ही ट्रांसवर्सल लाइन है और ये भी एक इंटीरियर एंगल है, ये भी एक इंटीरियर एंगल है, यानी इन दोनों का सम कितना होने वाला है 180 डिग्री। तो मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन में, एंगल y प्लस एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू में 180 डिग्री। अभी क्या बताया मैंने आपको, सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल लाइन, सेम ट्रांसवर्सल लाइन।
कि एक ही अगर ट्रांसवर्सल लाइन पे दो इंटीरियर एंगल होते हैं, उनको जब हम सम करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 180 डिग्री। तो एंगल y कितना था हमारे पास, हमें नहीं पता। एंगल BEF कितना दे रखा है हमें 55 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल y कितना आ गया हमारे पास 180 माइनस 55, तो एंगल y आ गया हमारे पास 125 डिग्री। अब आप सेम ही तो कर सकते हो कि एक ही सेम ही लाइन है, ठीक है, ये क्या है एक सेम ही लाइन है, और जो ये क्या है हमारे पास एक एक्सटीरियर है, ये भी है हमारे पास। तो हम इससे क्या कर देंगे, इसको भी इक्वल कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल है ना हमारे पास ये एंगल y और एंगल x, तो यानी कि ये भी कैसे इक्वल हो गया, एंगल x इज इक्वल टू में एंगल y करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हालांकि क्या था एंगल y हमारे पास 125, तो एंगल x भी कितना आ गया हमारे पास 125, इतना आ गया। एंगल x निकालना समझ में आया कि वो हमारे पास क्या है एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब आगे बढ़ते हैं और हमने देखा कि ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है पैरेलल लाइन के लिए, और ये पूरा एंगल और ये 90 डिग्री वाला एंगल, ये सेम इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन पे है, तो इनका सम कितना आता है 180 डिग्री आता है। तो मैं ये भी कर देता हूँ कि एंगल A है ना प्लस एंगल E कितना है मेरे पास 180 डिग्री, और सेम प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखनी है, सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो हमें ये कितना दे रखा है, ए कितना दे रखा है हमें 90 डिग्री, प्लस ये क्या है हमारे पास z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 90 में 55 ऐड कर देंगे, और फिर उसको हमें क्या करना है माइनस उधर ले जाके, ठीक है 180 से। तो 90 में 55 ऐड कर दो तो कितना आता है, तो 90 और 5 और 5, तो 5 आ गया, और यहाँ से आ गया हमारे पास 14, तो 145, ठीक है। तो यानी कि एंगल Z प्लस 145 इज इक्वल टू में 180 डिग्री, तो एंगल Z इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस 145। जब आप 180 में से 145 माइनस करते हो तो आपके पास आता है माइनस करके जब आंसर आ रहा है तो वो आ रहा है आपके पास 35। तो एंगल Z कितना है आपके पास 35 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपने x की वैल्यू भी फाइंड करी 125, आपने y की भी वैल्यू फाइंड करी 125, आपने एंगल Z की भी वैल्यू फाइंड करी 35। तो आइए एक नया क्वेश्चन चालू करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें हमें दे रखा है PQ है ST के पैरेलल, ये वाली लाइन जो है वो किसके है ST के पैरेलल है, और एंगल PQR दे रखा है हमें 110, और एंगल RST दे रखा है हमें RST दे रखा है 130 डिग्री। हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला है, वो बीच वाला एंगल, ठीक है। चलो ये भी फाइंड कर देंगे। ड्रॉ अ लाइन, हमें क्वेश्चन में ही एक गिवन थी ये पॉइंट कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। अब मान लेते हैं कि हमें एक लाइन खींचने को कह रहे हैं, तो हम वो भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे R था और इसका नाम दे देते हैं A और B। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन करा था, उसमें ये लाइन भी लिखनी है कि जो AB लाइन है वो थ्रू गई है और वो पैरेलल है किसके ST के, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो AB लाइन है वो पैरेलल है हमारे ST के, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ड्रॉ करी थी। और अभी देखो आपने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना समझ गए थे, कैसे करना है कि ये दोनों सेम साइड में इंटीरियर एंगल में है, ये सेम साइड में इंटीरियर एंगल में है, तो आपने क्या करना है एंगल क्यों, इसका नाम मान लेते हैं एंगल x, इसका नाम मान लेते हैं y, और इसका नाम मान लेते हैं हम अपना z, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है, ये इजी रहता है। तो एंगल q प्लस एंगल x इज इक्वल टू में 180 डिग्री, क्यों ऐसा, सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल
लाइन। तो क्यू कितना दिखा आपको 110 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू में 180 डिग्री। एंगल एक्स आपके पास आ गया 70 डिग्री। ये कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री। आप सेम चीज़ यहाँ से यहाँ पे भी लगा सकते हैं। एंगल एस प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू में 180 डिग्री। और सेम चीज़ लिखनी है, सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल लाइन। आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे 130 था प्लस एंगल y हो गया 180 आ गया। अब ये एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल y आ गया आपके पास 50। तो एंगल y कितना आ गया आपके पास 50 आ गया। आपको ये निकालना, ये आप कैसे निकालोगे, यहाँ करते हैं। आपने ये चीज़ देखी, ये एक पूरी सीधी लाइन जा रही है और ये पूरी एक सीधी लाइन जा रही है, तो ये पूरा एक लीनियर पेयर बना रहा है। और लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि ये x था कि एंगल x प्लस एंगल z प्लस एंगल y प्लस इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ऐसा क्यों? ऐसा लीनियर पेयर के हिसाब से, लीनियर पेयर। तो एंगल x कितना है हमारे पास 70 डिग्री प्लस एंगल z प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आता है हमारे पास 120 डिग्री। तो एंगल z 120 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल z इज इक्वल टू में 180 में से आपको 120 माइनस करना है। एंगल z इज इक्वल टू में 60 डिग्री। तो आपने क्या क्या फाइंड कर लिया। और आपसे मेन चीज जो पूछी थी वो ये वाला पूछा था कि एंगल z कितना आ रहा है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, जो ये वाला था आप इसका नाम दे सकते हैं एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू में 60 डिग्री। आपसे यही चीज़ पूछी थी और आपने ये फाइंड कर दी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत क्लास देखा है कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो आपको ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। आपके जो भी डाउट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डाउट क्वेश्चन भी देखने हैं, 2-4 बच्चों के डाउट क्वेश्चन भी है, वो भी डाउट में ही आ जाएंगे। प्लस जो अभी आपका डाउट है वो भी आप हमें बताइएगा कि ये हमारा डाउट है। और अभी तक आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये भी कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।